हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इंग्लिश लैंग्वेज फाइल। अगर आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, बीएड या कोई अदर कोर्स, तो उसके अंदर आपको बोला जा सकता है कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज फाइल बनानी है या हिंदी लैंग्वेज फाइल बनानी है। तो आप लैंग्वेज फाइल बनाएंगे कैसे, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज फाइल आपको बनानी है तो आपको यहाँ पे देखिए कि आप क्या क्या कंटेंट उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक क्या होता है इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स। तो यहीं से आप बेसिक शुरू कर सकते हैं अपनी फाइल का। जैसे वोवेल्स के बारे में आपने लिखा, फिर आप आए कॉन्सोनेंट्स के बारे में आपने लिखा, आपने एग्जाम्पल्स दे दिए। ऐसे आपको अच्छे से उसे थोड़ा डेकोरेट करके लिखना है। फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड कैसे बनते हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ। ये रहे। फिर आ जाते हैं सिनोनिम्स पे, कि कौन से वर्ड सिनोनिम होते हैं जिनके मीनिंग एग्जैक्टली या नियरली सेम होते हैं, उन्हें हम सिनोनिम्स बोल देते हैं। कुछ आप इस तरीके से वर्ड्स लिखे, जैसे क्यूरियस है, काम है, फैसिलिटीज़, अनसिविलाइज्ड, डिसकंटिन्यू, फर्टाइल, ये इस तरीके यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिर आगे आते हैं, फिर आप एंटोनिम्स के बारे में बता सकते हैं। एब्जेक्ट है, एब्ज्योर है, बेफल है, बेनेवलेंस है, कैलामिटी है, कॉम्पेल है, डेस्पाइस, डिसेप्शन। तो इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम में आपने कुछ लिख दिए। यहाँ पे 8 है, आप चाहे तो 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि 8 आते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से आप कोई फ्लो चार्ट बना के उन्हें दिखा सकते हैं। ये थोड़ा कम स्पेस में, आप ज़्यादा स्पेस में प्रॉपर नीट वे में अपनी जो है फाइल वो बनाएं। फिर इसके बाद हमारे ये नाउन्स के बारे में आप लिखेंगे कि क्या क्या होते हैं, फिर एग्जांपल्स बताएंगे इसी तरीके से प्रोनाउन का, फिर एडजेक्टिव का, मतलब सबको आपको इलेबोरेट करना है। यहाँ पे पूरे जितने भी है सबको इलेबोरेट करना है। नाउन इस तरीके से आपने उसमें जहाँ पे भी पॉसिबल हो फ्लो चार्ट बनाइए। नेमिंग वर्ड है, विजिबल है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें विजिबल होती है, कौन सी विजिबल नहीं होती, जिसे हम फील करते हैं वो होते हैं नाउन्स, वो सब। फिर आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। यहाँ पे आपने 5 जो मेन काइंड्स हैं नाउन के वो आपने लिख लिया, यानी कि आपको कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसको खोल के भी लिखना है। नाउन है, नाउन के बारे में भी लिखना है, फिर उसके टाइप्स काइंड्स के बारे में भी लिखना है। नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, तो इस तरीके से आप उन्हें पूरा इलेबोरेट आगे तक करें। फिर आ जाते हैं प्रोनाउन पे, कि प्रोनाउन ये वर्ड है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हुआ, केसेस आप प्रोनाउन में जरूर लिखे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड देन अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन, वो केसेस आपको जरूर यहाँ पे लिखने हैं। फिर आ जाते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, जिन्हें हम इंटेंसिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसमें भी आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखें। फिर एग्जाम्पल साथ साथ में हर चीज़ का देते रहे। फिर एडजेक्टिव के बारे में आप लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, कोई भी वर्ड्स में जैसे यूज़ करते हैं जो क्वालिटी बताते हैं। राधा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, इस तरह अंडरलाइन करें या किसी डिफरेंट वर्ड से, डिफरेंट कलर पेंसिल से उसे लिख सकते हैं। स्मार्ट है, हैंडसम है, ये सारे क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हुए एडजेक्टिव। फिर अगेन उनके काइंड्स लिखे, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट नहीं लिखने हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर लिखें। फिर उसके बाद यही एडजेक्टिव्स हुए, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव यहाँ तक हुए। फिर इंटेंसिव वर्ब्स आ गई, वर्ब्स के बारे में आपने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में लिखना है, मोडास क्या होते हैं वो सब, एडवर्ब ऑफ मैनर सब कुछ, फ्रीक्वेंसी, नंबर, डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन सब कुछ, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये सारे जितने आप लिख सकते हैं लिखे। फिर आ जाते हैं ग्रामर में और कौन सा पार्ट होता है, और आप लिख सकते हैं लेटर राइटिंग, कि लेटर्स क्या होते हैं। एंशिएंट जो एंशिएंट टाइम था उसमें तरीका था कि आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज को, किसके थ्रू, आप लेटर के थ्रू सेंड कर सकते थे। लेटर सेंड तभी होते थे, इसमें भी मेनली 2 टाइप्स आ जाते थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल पर्सनल होते हैं, फॉर्मल थोड़ा जो फॉर्मली ऑफिशियल पर्पज़ या बिजनेस पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं, वो वाले लेटर्स होते हैं। फिर आपने प्रॉपर इन्हें फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर में उनका कि किस तरीके से इन्हें शुरू करना है, सैल्यूटेशन क्या होगा, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पूरा एक चार्ट के साथ उनमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा ये लिख दिया कि इस तरीके से हम क्लोजिंग करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, रिक्वेस्ट किस तरीके से लिखी जाएगी, ये सब। यहाँ पे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली कर सकते हैं, तो यहाँ पे योर्स लविंगली, योर्स लविंग, ये सब कर सकते हैं आप।
फिर उसके बाद आते हैं आगे, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन आपने खुद ही असाइनमेंट में लिख सकते हैं। एंड अप्रिशिएटिंग द बुक्स दैट ही रोट्स इन बेंगलोर, राइटिंग परस्यूइंग हिज राइटिंग कैरियर, तो ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे करियर। फिर यहाँ पे आप कैसे इस पे लेटर लिख सकते हैं, एड्रेस दिया प्रॉपर आपने किसी भी अपने फ्रेंड को इस तरीके से आप लेटर यहाँ पे लिख के, एक सैम्पल हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके असाइनमेंट के अंदर। फिर आता है फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर भी आप लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ योर्स हाउसिंग सोसाइटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें आपने लिखा है लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन फॉर यूज ऑफ अ रूम इन द कॉमन एरिया एज द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, तो ये सब आपने लिखा यहाँ पे, इसका प्रॉपर ये पूरा लेटर हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन भी आप मेंशन करें अपनी फाइल में, क्योंकि एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एप्लीकेशन जैसे प्रिंसिपल को लिखनी है हमें फॉर द ऑफ योर स्कूल फॉर द चेंज ऑफ योर सीट, अपनी सीट के लिए लिखना है या कोई लीव के लिए लिखना है, वो सब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन हो गई। फिर इसके बाद आता है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में क्या है कि कौन सा सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, किस तरीके से लिखी जाएगी, कौन कौन से पॉइंट्स जब भी आप स्टोरी लिखते हैं आपको रिमेंबर करने होते हैं। पहले आपको अपने माइंड में ही एक आउटलाइन बना लेनी होती है स्टोरी की। तो इस तरीके से आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे स्टोरी को लिखते टाइम, उन्हें सब पॉइंट वाइज क्लियरली मेंशन करेंगे। फिर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दी स्टोरी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ए माइजर, तो आपने जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट्स उनको ही कंसीडर करते हुए एक यहाँ पे स्टोरी लिख दी। तो यहाँ तक आप इसके अलावा और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप स्टोरी लिखे तो उसका मोरल भी लिखे क्लियरली, एक लाइन छोड़ के आप मोरल लिख सकते हैं अच्छे से हेडिंग डाल के। तो यहाँ तक ये चीज़ें आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज फाइल अगर आपको बनाने के लिए दी जाती है उसमें ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको और भी टॉपिक्स लगते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक फ़ाइल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू असाइनमेंट्स, रिलेटेड टू लेसन प्लान्स, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।